कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। फ़ोटो सेशन खत्म होने के बाद जब अंक ने पीछे पलटकर देखा तो उसकी दिल चुराती हुई बीवी किसी शक्ल और बॉडी से हैंडसम लड़के की तरफ भरपूर नज़रों से देखती हुई कुछ सुन रही थी। और पहली बार अंक को अपनी अंक प्रिया को किसी और से बातें करते हुए देख अजीब सा फील हुआ। वो जानता था अग्नि का काम है ये सब, फिर भी आज तो वो बीबी वाले अवतार में बेहद खूबसूरत लग रही थी, तो भोला सा दिल जलन से भर उठा। ये कौन है? कपड़े से तो रेंजर ऑफिसर लग रहा है। समर्थ अपने भोले भाई की आंखों की जलन महसूस कर धीमे से बोला। हाँ तो कोई काम होगा, वो धीमे से बोला जबकि उसकी आंखों और बोली का कोई मैच नहीं हो रहा था। हैंडसम है ना? धीमे से उसके दूसरे कान में स्पर्श ने कहा। नहीं, मुझसे ज़्यादा नहीं है, अंक तुरंत बोला। उससे क्या, तेरी बीबी देख तो उसे ही रही है ना? अभी तुझे देखा आज सुबह से एक बार भी ऐसे? समर्थ आग में घी डालकर बोला। तो अंक का मासूम सा दिल भर सा आया। तो क्या हुआ, नहीं देखा तो? वो है तो मेरी ही ना। वो इस कदर दिल से बोला कि आंखें भर आई उसकी। अंक, स्पर्श तड़प कर रह गया उसकी आंखों की नमी देखकर। हम मजाक कर रहे थे बच्चा, अग्नि का काम है वो, तू इतनी जल्दी रोने क्यों लगा? रो कहाँ रहा हूँ मैं, मेरी तो आंखों में कुछ चला गया है। वो मासूम सी शक्ल में दुनिया भर का भोलापन लाकर बोला। हाँ हाँ पता है। स्पर्श ने उसे खींचकर गले से लगा लिया। समर्थ ने भी फिक्र से स्पर्श की आंखों में देखा। वो दोनों समझ गए थे कि उसके भोले से मासूम भाई को अग्नि की आदत सी लग गई है। स्पर्श भाई, अंक कहाँ है? कुछ देर बाद उस ऑफिसर से मिलने के बाद अग्नि की बेचैन हुई आंखों ने अंक को इधर उधर ढूंढकर स्पर्श से पूछा। अभी तो यही था अग्नि, शायद उस तरफ गया हो। अग्नि, अंक नीचे झील की तरफ गया है, वेदिका चिल्लाकर बोली तो वो जल्दी से उस तरफ मुड़ गई। पहाड़ी से नीचे उतरकर एक सुंदर सी झील के किनारे अंक बिल्कुल शांत सा बैठा था। क्या देख रहे हो अंक? वो उसके पास आकर साइड में पल्लू संभाल कर बैठ कर बोली। फिर आगे बढ़कर उसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ उसके बिखरे हुए बालों को संवार दिया। अंक को पलके उसके स्पर्श से बंद हुई, फिर जब खुली तो अग्नि की आंखों में तड़प उतर आई। उसकी वो चमकती हुई आंखें सुर्ख हो चुकी थी। अंक, क्या हुआ? वो कांपते हुए दिल से बोली। एक अजीब सा दर्द उसे अपने अंदर उतरता हुआ महसूस हुआ। कुछ नहीं, मुझे क्या हुआ है? वो उसके करीब और आकर बोला और फिर उसके सीने से लग गया। एक फिसलता हुआ आंसू उसके गालों पर आ गिरा जो अग्नि को अपने गले पर साफ गर्म सा महसूस हुआ। अंक, क्या हुआ? तुम नाराज हो मुझसे? वो उससे खुद से अलग करने की कोशिश करती हुई बोली, पर वो अंक की मजबूत होती खुद पर पकड़ समझकर शांत हो गई। नहीं, नहीं हूँ नाराज मैं आपसे, और कभी नाराज हो भी नहीं सकता, कोशिश करूँगा तब भी नहीं। तो क्या हुआ है अंक, बताओ मुझे। किसी ने कुछ कहा? मैंने कुछ कहा? देखो अंक, मैं कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ तो कुछ भी बोल जाती हूँ, पर उसका कोई मतलब नहीं होता बच्चा। वो जल्दबाजी में सफाई दे रही थी। उसकी आवाज़ की नमी उसे पागल कर रही थी। नहीं, आपने मुझे एक बार भी सुबह से नहीं देखा। वो वैसे ही उससे गले लगे हुए शिकायत कर बोला तो अग्नि ने ना समझी से भर उठी और उसके साथ ही अपने भोले पति की ट्रक भर मासूमियत को अपने सर पर गिरा हुआ पाया। तुमसे किसने कहा अंक? मैंने खुद देखा, और आप उस लड़के को तो बहुत ध्यान से देख रही थी। कौन सा लड़का? अग्नि तुरंत उसके चेहरे को हाथों में भरकर बोली। फिर उसकी आंखों में उतरे हुए अलग ही रंग उसके होठों पर एक सीमित मुस्कान ले आए। वो सिर्फ अपना काम कर रहा था और कुछ नहीं, और सिर्फ उसकी बातें सुनने के लिए मैं उसे देख रही थी अंक। और रही बात तुम्हारी, तो तुम आज उठे, नींद में 2 बार बाथरूम के दरवाजे से टकराए। नहा कर आने के बाद 15 मिनट तक टॉवल में ही ब्रीफ केस से 3 बार तुमने अपने कपड़े निकाले। फिर अपनी वॉच ढूंढने के चक्कर में तुमने मेरा सारा सामान तहस नहस किया। फिर से संभाल कर फिर सेट किया, टॉवल उछाल कर काउच पर फेंका, मेरी परफ्यूम लगाई, फिर तैयार हुए। फिर आईने से 5 मिनट तक तुमने मुझे देखा। इतना देखा है मैंने तुम्हें अंक? वो उसकी आंखों में एकटक देख कर बोली। अंक, ज़्यादा शब्द नहीं है मेरे पास, पर जितने हैं सिर्फ तुम्हारे हैं। और कोई शिकायत? वो उसे एकदम खामोश देख कर बोली। वो सिर हिलाकर बोला। क्या?
मैं उस लड़के से जल रहा था। वो नज़र झुकाकर बोला तो अग्नि को बहुत प्यारा लगा। कोई कैसे बचे उसके मोह से, जो मोहब्बत की हर बात मासूमियत के खोल में समेट कर झोली में डाल देता है। पता है मुंह पर दिख रहा है तुम्हारे। अग्नि बोली तो होठ मुस्कुरा उठे और साथ ही उसकी वो आंखों की चमक जिस पर अग्नि दिल हार जाती है, चमक उठी। आप आज बहुत सुंदर लग रही हैं, वो मुस्कुरा कर बोला। थैंक यू। ऐसे तो सुबह से तुमने भी मेरी तारीफ नहीं की, मैंने तो बुरा माना ही नहीं। आप मान सकती हैं, मैं आपको मना लूँगा। चलो फिर कभी, अभी तुम्हें मना लेते हैं। मैं मान गया हूँ, वो तुरंत बोला तो अग्नि का दिल उसकी मासूमियत को देख धड़क उठा। गुस्सा होता है तो बताकर होता है और मान जाता है तो बताकर मान जाता है। सब अनोखा ही था उसके अंक के अंदर। वो उसको क्या देगी, जितना देगी उससे 1000 गुना वो उसे वापस दे देगा। कहाँ से शब्द मिले अग्नि को उससे इजहारे मोहब्बत का, उसमें ही तो इश्क समाया हुआ है। इधर दूसरी तरफ निर्णय, वो इंस्पेक्टर उसी एरिया में है। विपुल ने कुछ सोचते हुए उसके आगे एक फाइल बढ़ाते हुए कहा। जानता हूँ बाबा, उसके हर एक पल की खबर अब मुझे है। तो इतनी भी खबर निकाल लो, उस एरिया के किसी भी काम में वो हाथ नहीं लगाएगी। ऐसा क्या है वहाँ बाबा जो मुझे नहीं पता, वो जांचती नज़रों से उन्हें देखकर बोला। तो विपुल ने तीखी नज़र उस पर डाली। आग है वो निर्णय, याद रखना, वो सिर्फ जलाएगी, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा और मेरा भी। राख तो बचेगी ना बाबा, वही काफ़ी है, वो सिगरेट मुंह से लगाकर बोला। दीवाने हो गए हो तुम, बोलकर वो बाहर की तरफ चले गए। उधर अग्नि को कुछ अलग ही लीड मिल रही थी। युग से बात करके उस लड़की के मर्डर के बाद लाशें मिलने का सिलसिला थमा नहीं था। उसने सीबीआई के मेन ब्रांच से बात कर डिटेल निकाली तो उसका दिमाग इस केस में और घूम गया। माँ प्लीज़, आप अग्नि को कल हमें उठाने के लिए नहीं भेजेंगी? समर्थ बोला तो सबने उसके साथ हामी भरी। कल हमें घर निकलना है और जिस तरह आज तुम लोगों ने मटर गश्ती की है, तुम्हें लगता है कल तुम लोग टाइम से बस में बैठे हुए मिलोगे? वो कुछ भी हो, आप अग्नि को हमारी सुपारी नहीं देंगी। स्पर्श भी समर्थ की बात से सहमत होकर बोला। मैं माफिया हूँ जो सुपारी देती और लेती हूँ? नम्रता उन सब की अजीब सी बात सुनकर बोली। आप माफिया नहीं हो ताई जी, पर अग्नि भाभी ज़रूर किलर हैं। जानती हैं, सुबह उन्होंने एक झटके में मेरा हाथ पकड़ नींद में ही मुझे खड़ा कर दिया था। संजू हाथ सहलाकर बोली। सही है, तुम लोगों ने ये बात बता दी। अब कल से अग्नि की परमानेंट ड्यूटी लगाओ भाभी, सुबह उठना फिर जॉगिंग पर ले जाना, है ना अंक? आशुतोष जी बोले तो अंक, जो अब तक बैठा सबकी सुन रहा था, हड़बड़ा उठा। नहीं पापा, मैं तो उठ जाता हूँ, पर पता नहीं कैसे दोबारा नींद आ जाती है। बात संजू पर आती उससे पहले ही उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि मिस्टर देवेंद्र राठी फॉर्मल शर्ट और जींस में गॉगल्स लगाए स्टाइल से होटल के गेट से अंदर आ रहे थे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राठी, यहाँ कैसे? आशुतोष जी उसे देखकर बोले। मैम ने बुलाया है, कल उनका मैसेज मिला था मुझे तो वहाँ से निकलना पड़ा। अग्नि भी ना काम करना कभी नहीं छोड़ती, आदेश जी मुस्कुरा कर बोले। इन जैसे की तरह थोड़ी ना है, काम से बचना है कैसे भी हो चाहे फिर। पापा ने ताना मारा, अंक धीमे से बोला। तुझे समझ आ गया ये ताना है? हाँ, मेरी बीबी समझा रही है आजकल मुझे कि ताना कैसे मारा जाता है। वो बोला तो स्पर्श को हंसी आई। फिर सामने भूखे शेर की तरह घूर कर देखते हुए आशुतोष जी को देख एकदम शांत हो गया। राठी तुम बैठो, हम अभी अग्नि को बुलवाते हैं। सर मुझे बता दीजिए उनका रूम कहाँ है? एक्चुअली मैम ने अगर बुलाया है तो बात बड़ी ही होगी, वो यहाँ करना ठीक नहीं। ओके, तो मैं लेकर चलता हूँ, अंक तुरंत बोला तो राठी उसके साथ चला गया, बिना ये देखे कि संजू की नज़रें बराबर उसका पीछा कर रही थी। सिंपल से कॉटन सूट में अपने अखरोटी बालों का जूड़ा बनाए बेहद ध्यान से एक फाइल में घुसी हुई थी अग्नि। सामने राठी उसकी हर बात का उतनी ही तल्लीनता से जवाब दे रहा था और अंक उसे बालकनी में पड़े हुए काउच पर बैठा देख रहा था। मांग में देवी माँ से लिया हुआ लगा बिखरा सा सिंदूर और चेहरे पर एक स्ट्रिक्टनेस, परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी वो, किसी की रूह तक डर पहुंचा देने का। पर अंक को वो दिल में उतरती हुई लग रही थी। ठीक है, तुम आराम करो, अभी हम सुबह यहाँ से निकलेंगे, उससे पहले ही एक चक्कर यहाँ का लगाएंगे। वो गहरी सांस लेकर बोली। ओके मैम, राठी बोलता हुआ उठ खड़ा हुआ। परफेक्ट था वो अग्नि के हिसाब से। पूरा सफ़र करने के बाद सिर्फ काम के प्रति जुनूनी ही इंसान होगा जिसे इतनी देर बैठने में कोई दिक्कत कोई नहीं होगी।
इसलिए अग्नि का वो राइट हैंड था। राठी के जाने के बाद अग्नि ने फाइल समेटी और नज़र उठाकर देखा, उसका भोला भाला पति काउच पर लेटे हुए ही सो गया था। अंक, उसने धीमे से उसे पुकारा, फिर उसकी हथेली होठों से लगा ली। उसके होठों के स्पर्श को महसूस कर अभी अभी ही सोए हुए अंक ने धीमे से आंखें खोली। नींद लगी है, चलो बेड पर सो जाओ, वो प्यार से बोली। नहीं, आपका काम हो गया? हो गया, मैं वेट कर रहा था आपको, वो काउच से थोड़ा बढ़कर नीचे बैठी हुई अग्नि के सीने से लगकर बोला। तो गुस्सा हो मैंने देर कर दी? वो उसके बालों में उंगलियां फिराकर बोली। नहीं, गुस्सा नहीं हूँ, आप कौन सा मुझे जानबूझकर इग्नोर करती हैं, काम है वो आपका। फिर भी अग्नि उसकी बात सुनकर तुरंत बोली। उसकी वो नींद से भरी हुई शोक सी आवाज़ उसका दिल चुरा रही थी। आप इग्नोर करेंगी तो मेरा दिल खुद मुझे बता देगा कि आप इग्नोर कर रही हैं मुझे। लोग कितनी भी सफाई दे कि वो व्यस्त हैं इसलिए टाइम नहीं दे पाते, पर ऐसा नहीं है। किसी को वक्त देने के लिए वक्त निकालना नहीं पड़ता, वक्त खुद को खुद ही उसके लिए अपने आप बचा लेता है, जिसके लिए आप टाइम निकालना चाहते हैं, है ना। वो मासूमियत से बोला तो अग्नि उसके खुद को बहुत छोटा समझने लगी थी उसके आगे। उसका भोलापन आम नहीं था, वो वाकई औरों से बहुत अलग था, बहुत ज़्यादा। आंखें लाल क्यों है इतनी? वो उसकी सुर्ख हुई आंखों को देख बोली। दोपहर में रोया था ना मैं आपके लिए, वो मासूमियत से बोला तो अग्नि ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। जान तो उस टाइम ही गई थी, पर उसका बोलना उसे दिल को चीरता हुआ लगा। अंक, वो बस इतना ही बोल पाई। अब आप सबकी तरह ये मत बोलना, मर्द रोते नहीं, मैं रोता हूँ जब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। आप प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि मैं आपके किसी जेंट्स के साथ बोलने पर पाबंदी लगा रहा हूँ। आप जैसी थी वैसे ही रहिए, क्योंकि मुझे वैसी ही पसंद है, बहुत पसंद हैं आप। बस मुझे आपके लिए अब रोना भी अच्छा लगता है। वो आज मोहब्बत का सारे अरमान की तपिश उसके सर पर पलट कर बोला तो अग्नि ने कसकर उसके होठ चूम लिए। वो मुस्कुरा उठा। देखा, मैंने कहा था ना, मुझे आपके वक्त निकाल कर मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। आपका दिल मेरे लिए खुद ही वक्त छिपा कर रखेगा, रखेगा ना। हमेशा मेरा बच्चा। वो उसके गाल पर हाथ रख कर बोली तो अंक ने उसे हैरानी से देखने लगा। ये आप सिर्फ कहने के लिए प्यार से बोलती हैं ना मुझे, कहीं मैं आपको बच्चा लगता तो नहीं हूँ ना। वो एकदम टेंशन में आकर बोला तो अग्नि खुलकर मुस्कुराई। नहीं, तुम बिल्कुल बच्चे नहीं हो अंक, और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। ओके, फिर आप कुछ भी बोल सकती हैं मुझे, वो गहरी सांस लेकर बोला। बाहर हल्की धूप फैली थी, माहौल एकदम रूमानी हो गया था। जंगल से आती पत्तों की सरसराहट जल तरंग जैसी लग रही थी। दूर पहाड़ी पर स्थित मंदिर के बाहर लगी घंटियों की आवाज़ हवा से एकाएक बज उठती थी, और यहाँ अग्नि ने प्यार से उसे बाहों में समेट लिया था। अंक, वो कुछ सोचती हुई बोली। वो उसके सीने से लगे हुए ही बोला। समर्थ भाई कह रहे थे तुम्हें जंगल की तरफ से 2-3 गाड़ियां डेंजर जोन की तरफ जाती हुई देखी थी। हाँ, आपने मना किया था ना उधर जाने को, पर पता नहीं क्यों वो सब उधर ही जा रही थी। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं, तुम बस उधर मत जाना। वो उस पर बाहें कसकर बोली, जैसे कितना कीमती है वो उसके लिए। नहीं जाऊंगा, आप टेंशन ना लो, आपसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। मैं जाने ही नहीं दूंगी। वो तुरंत उसकी बात सुनकर बेताबी से बोली तो अंक ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। डरिए मत, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप प्यार से मुझे गले लगा सकती हैं। वो एक बार फिर बिना बोले उसका एहसास समझ गया था। वो बोला तो अग्नि ने अपनी कसी हुई बाहों को हल्का ढीला किया और गहरी सांस ली, पर अंक को खुद से दूर नहीं किया। तो अंक ने धीमे से उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे काउच पर समेट लिया। अब अग्नि नीचे थी और अंक उससे बिल्कुल करीब हुआ, उसके सीने पर सर और पेट पर पैर रखकर लेट चुका था। अग्नि उसके यूं बच्चों के जैसे लिपट जाने से पहले असहज हो जाया करती थी, पर अब उसके लिए ये सुकून बनने लगा था। उससे आती हुई भीनी सी महक उसे अच्छी लगने लगी थी। उसने हल्के से पलटकर उसके गाल पर नाक को रगड़ना शुरू किया और बिना कुछ कहे उसकी तरफ पलटी, ताकि वो समझ जाए कि वो क्या चाहती है। पर अंक की गहरी सांसें उसे समझा रही थी कि वो सो चुका है। अग्नि ने कसकर उसके गालों को चूमा और उसके बाल बिखेर दिए, फिर सुकून से आंखें बंद की। ओ हवलदार! राठी अभी होटल की बालकनी से रूम में जा ही रहा था कि आवाज़ सुन पीछे मुड़ा।
उसके ठीक पड़ोस वाली बालकनी की रेलिंग से लटकी हुई संजू उसी को देख रही थी। मैं हवलदार नहीं हूँ। अच्छा तो होमगार्ड हो, वो दिल फरेब मुस्कान होठों पर लाकर बोली। गुड नाइट। वो गहरी सांस लेकर उसे पूरी तरह इग्नोर करके जाने के लिए मुड़ा। ओए, अपने फ्यूचर को ऐसे इग्नोर नहीं करते। मतलब अगर मतलब समझाना पड़े तो तुम कहें कि हवलदार। मैं हवलदार नहीं हूँ, बोला ना। ओके, मान लिया, जो भी हो, पर किसी और के तो नहीं हो क्या? वो फिर उलझा हुआ बोला। कुछ सीधा बोला करो प्लीज़, मुझे समझ में नहीं आता। राठी झुझलाया हुआ बोला। अरे पूरी उम्र पड़ी है हमें समझने के लिए, समझते रहना। वैसे एक बात बताओ, कोई गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी? अब सीधे पूछ रही हूँ तो सीधे ही जवाब देना। नहीं। और कुछ? नहीं, बनाना भी मत। ओके, वो उसी दिल लूटती मुस्कान से बोली तो राठी तुरंत रूम के अंदर चला गया। संजू उसे बिल्कुल समझ नहीं आती थी और उसकी बातें सोचकर ही उसका दिमाग घूम जाता था। अग्नि की आंखें अंक की सांसों की गर्मी और होठों के नर्म एहसास से खुली। वो धीमे धीमे उस पर झुका हुआ सुबह की ताजगी जैसे खुद में उसे समेटे हुए था। अग्नि ने उसके गले में हाथ डाल एक बार फिर आंखें बंद कर ली। वो दोनों अभी भी खाउश में ही थे। मौसम खुशगवार था। अंक खामोशी से उसके लबों से उतरता हुआ गले पर सर रख चुका था। अग्नि ने ध्यान दिया, वो फिर सो चुका था। सुबह का 4 बज चुका था। वो धीरे से उसे साइड कर उठकर खड़ी हुई। उसे अभी बाहर जाना था। उसने कुछ देर खड़े होकर उसे देखा। वो बिखरा बिखरा सा, कुछ बेचैन सा हाथ बढ़ाकर उसके एहसास को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। जिसे समझ उसने उसके सर पर हाथ फिराया। वो दोबारा सुकून से सो गया। और फिर वही हुआ जो नम्रता जी ने सोचा था। सब घोड़े गधे अच्छे दामों में बेचकर आराम से सोए पड़े थे और संगीता और नम्रता जी चिल्ला चिल्ला कर पूरा होटल सर पर उठाए हुए थी। बस आ चुकी थी, पर मजाल है कोई उठा हो। अग्नि कहाँ है? अरे मैंने पूछा, अग्नि कहाँ है? नम्रता जी पूरी ताकत से। अग्नि कहाँ है? अरे मैंने पूछा, अग्नि कहाँ है? नम्रता जी पूरी ताकत से चिल्लाकर बोली। बहरा नहीं हूँ, सुनाई दे रहा है मुझे। जॉगिंग गई है, आई नहीं अभी। आदेश जी पेपर से मुंह निकाल कर बोले। आधी रात तक उल्लुओं की तरह जगेंगे सब, सुबह आंख नहीं खुलेगी। बेटे तो ऐसे थे ही, बहुएं उनसे 4 कदम आगे हैं। मेरी बेचारी अग्नि, सिर्फ एक वो ही है, दिन भर काम करती है, फिर भी सुबह आज तक सोते नहीं देखा मैंने उसे। नम्रता जी बोली तो पीछे से आती हुई अग्नि की आंखों में एक रश्क सा उतरा। खासियत थी इस परिवार की सबको अपना लेने की। बेटे और बहुओं में कोई फर्क कभी नहीं किया गया। सबको एक समान प्यार और एक समान लात घूंसे मिलते थे। क्या हुआ ताई जी? उसने राठी को इशारा कर फ्रेश होने के लिए बोला और खुद पॉकेट में हाथ डालकर उनकी तरफ देखने लगी। अग्नि तुम आ गई, देखो बस आ गई है, कोई तैयार नहीं हुआ अभी। हाँ तो मत करवाइए तैयार, घर ही तो जाना है, ऐसे ही उठाकर बस में बिठा लीजिए। अरे हाँ तो तुम ऐसा करो बेटा, सबको उठा दो, मैं एक कप चाय पी लेती हूँ तब तक। चलो संगीता, वो आगे बढ़कर गहरी सांस लेकर बोली। तो अग्नि सीधा सबके रूम की तरफ बढ़ गई। माँ चाची हम ऐसे जाएंगे। वो अब कुछ देर लुटे पिटे हुए नाइट ड्रेस में उनके सामने खड़े थे। मुंह धुल लिया है ना, वो ही काफ़ी है, पर चेंज तो कर ही सकते हैं माँ, आभा और वेदिका बोली। हाँ जरूरत तो है, वैसे भी झाड़ झक्कड़ वालों और मुंह कुत्तों जैसे, इसमें तुम हमारी औलाद तो लग नहीं रहे। संगीता भी आज ताना देने में पीछे नहीं थी। ऐसा करो 10 मिनट है तुम्हारे पास, तैयार हो जाओ, हम तब तक कुछ नाश्ता पैक करवा लेते हैं। 10 मिनट भी नहीं है। फुल स्वैग में अग्नि शर्ट पैंट, हाथ में घड़ी, आंखों में गॉगल्स, और फिर उनके सामने आकर खड़ी हुई। बस निकलने वाली है और आप लोगों का सारा सामान बस में ऑलरेडी पहुंच चुका है। मुझे जल्दी पहुंचना है, मेरी एक मीटिंग है तो अब रुक नहीं सकते। मैं अंक कुछ मुंह बनाकर बोलने को हुआ कि अग्नि ने गॉगल्स निकाल उसकी तरफ देखा। ऐसे ही चला जाऊंगा, वो उसकी आंखों की बात समझकर धीमे से बोला। गुड, चलिए अब। वो दोबारा गॉगल्स लगाकर बाहर निकलकर बोली। तेरी वजह से ये हिटलर हमारी जिंदगी में है, खुद तो भोला भंडारी और उठाकर लाया है आइटम बम जो रोज हमारे सर पर फूट रहा है। स्पर्श पलटकर बोला। और नहीं तो क्या? आभा मुंह बनाकर अपनी नाइट ड्रेस को देख बुरा मुंह बनाकर बोली। अग्नि के सामने तो अब अच्छे बच्चे की तरह खड़े रहे और उसके जाते ही सब अंक पर चढ़कर शुरू हो गए। मैंने कुछ नहीं किया भाई, समझे आप, पापा लाए थे। अच्छा तो लटकने की धमकी क्यों नहीं दी? अरे 2-4 दिन खाना ही छोड़ देता।
ट्रेन की पटरी पर लेट जाता, पर नहीं, इन्हें तो शादी करनी थी, समर्थ बोला। हाँ तो सबको करनी होती है, आप लोगों ने नहीं की क्या? वो भोला भंडारी मुंह बनाकर बोला। ये ऐसे मुंह मत बना, बात कर अपनी बीबी से कि वो हम पर ऐसे अत्याचार नहीं कर सकती, समर्थ चिल्लाकर बोला। एक तो माँ पहले ही कोई हथियार हमारे लिए ढूंढ रही थी और जब से अग्नि इन्हें मिली है दुश्मनी निकाल रही है हमसे। हे भगवान, क्या दिन है! बड़े होने का कोई फील ही नहीं है, स्पर्श हाथ नचाकर बोला। हाँ तो भाई दिखा दो, आज बोल दो इसकी बीवी को कि आप बड़े हो और आभा और वेदिका भाभी आप जेठानी हैं, संजू स्पीच देने के अंदाज में बोली। कुछ कहना है? अग्नि की आवाज़ जैसे ही दोबारा पीछे से आई, स्पर्श समर्थ का गला सूख गया। एनी प्रॉब्लम स्पर्श भाई? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अग्नि, देखो ना कितने अच्छे कपड़े हैं हमारे, वही हम बात कर रहे थे। मेरा गुलाबी नाइट सूट, समर्थ का नीला, अंक का पीला, और फूल भी तो बने हैं सबके नाइट सूट पर। स्पर्श भाई के जैस्मिन, समर्थ भाई के डहलिया, और अंक तुम्हारे पर डेजी। अच्छा है ना? अंक खुश होकर बोला तो सबने खा जाने की हद तक उसे घूरा। ओके, गुड चॉइस। दैविक और निशु आ जाओ, अग्नि आगे बोली। ओके चाची, बच्चे झट से आगे बढ़ उसके साथ हो लिए। ये इतने बकवास नाइट सूट किसने खरीदे? उसके जाते ही स्पर्श ने एक बार फिर चिल्लाया। अंक ने। संजू उठकर बाहर जाते हुए बोली तो सारे अंक के पीछे भागे और सीधा बस के पास। लेकिन आखिर उनकी एक न चली, सब फुलवारी बने हुए बस में बैठ चुके थे। राठी अपनी गाड़ी से आया था तो उससे ही निकल गया। इधर यश की खबर के मुताबिक अग्नि ने एक नया क्लू हासिल किया था विपुल गायतोंडे के खिलाफ। राठी और वो आज सुबह इसी चक्कर में गए थे। जंगल के आसपास के इलाकों में काफ़ी मजदूर रहते थे। उनसे पता चला था कि उनकी खुद की 16 साल की लड़कियां और कई अलग प्रांतों से लाई हुई लड़कियां काम करने के लिए लाई जाती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। विपुल की लगी हुई उसी इलाके में इतनी दूर आइसक्रीम फैक्ट्री का लीगल होना और यहाँ के मजदूरों का काम मिलना, वो भी बहुत अच्छी इनकम पर। कुछ तो गड़बड़ है। अग्नि का दिमाग घूम गया था। अभी के लिए वो अपने परिवार को यहाँ से निकालना चाहती है, उसके बाद वही होगा जो उसने सोचा है। निर्णय के आदमी जो उसका पीछा कर रहे थे, उनका पता तो उसे उसी दिन हो गया था जब उसने यहाँ कदम रखा था। खैर, सुबह से रात हुई, कल सुबह तक आराम से वो सब घर पहुँच जाएंगे। इसलिए बस एक जगह पर रुकी और खाना पीना होने के बाद सब वापस सोने चले गए। अंक धीमे से जब उसके पास घुटनों के बल चल कर डेकर में लेटने आया तो वो उसी का इंतजार कर रही थी। क्या बात है, आज एक बार भी कपड़े चेंज नहीं हुए? कहाँ करता, आपने मौका ही नहीं दिया, वो रूठा हुआ बोला। गुस्सा हो? नहीं, गुस्सा नहीं हूँ, पर आपको अगर लगता है मैं नाराज़ हूँ तो आप मना सकती हैं मुझे। नहीं, जब नाराज़ नहीं हो तो मनाना कैसा? ऐसे ही बोल दीजिए, मेरा अंक गुस्सा होकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और एक जोड़ी कपड़े में तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, और अपनी खुद की बीवी से डरता हुआ तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो खुद को मनाने की सारी स्कीम बताकर बोला तो अग्नि के होठों पर गहरी मुस्कान आई। तुम डरते हो मुझसे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मैं डरता हूँ आपसे, वो बेहद करीब आकर उलझा हुआ बोला। तो अग्नि के सारे जवाब गायब हुए। होगा कोई इसके पति जैसा जो अपनी पति से डरने की बात को मनवाने के लिए लड़ रहा हो, वो भी अपनी खुद की पत्नी से। मतलब ये तो हुआ ना कि हम तो सिर्फ खुद पर बादशाही करते रह गए और ज़िंदगी ने हमें ज़िंदगी भर के लिए उसका गुलाम बना दिया। हेलो एसीपी साहिबा। वो अभी घर पहुंचकर सीधा ड्यूटी पर आई ही थी कि पीछे से आवाज़ आई। मुड़कर देखा तो निर्णय खड़ा था, आंखों में उसकी शख्सियत उतारता हुआ। कोई रिपोर्ट लिखवाने आए हैं मिस्टर निर्णय गायतोंडे? वो हाथ में पकड़ी हुई रिपोर्ट फाइल रखकर बोली। नहीं, टहलते हुए जा रहा था तो सोचा आपसे मिल लेते हैं। हिल स्टेशन नहीं है ये? वो मुड़कर केबिन की तरफ बढ़कर बोली। सुना है आपने हमारी आइसक्रीम फैक्ट्री के लाइसेंस पर एक्शन लिया है। सुन लिया है तो यहाँ क्या करने आए हो? वो पलटकर पॉकेट में हाथ डालकर बोली। पुलिस की वो वर्दी इस गुरूर से उस पर सस्ती थी जैसे उसके लिए ही बनी हो, और उसकी आंखों का वो ठंडापन अच्छे अच्छे को एकदम सिहरन दे जाता था। पर निर्णय को वो पसंद था, बहुत पसंद था। कुछ नहीं है वहाँ, यही बताने आया था। जहाँ गलत था अब बंद करवा चुकी हैं। इलेक्शन सर पर है तो अब हमारे किसी लीगल काम को अनलीगल मत बनाने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं चाहता आप बाबा की नज़रों में आए।
मुझे किसी की नज़रों में होने और ना होने का कोई शौक नहीं है मिस्टर निर्णय, और कहाँ क्या गलत है इसका फैसला मैं खुद ले लूँगी। आप समझती क्यों नहीं है? वो चिल्ला उठा। आवाज़ नीचे, आराम से बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आवाज़ तेज़ नहीं कर सकती मिस्टर निर्णय। और अब आप जा सकते हैं, वरना एक एसपी के मानहानि के जुर्म में अंदर कर दूंगी। मुझे किसी के बाप से डर नहीं लगता। अग्नि उसकी आंखों में आंखें डाल सर्द आवाज में बोली तो निर्णय खामोश हुआ। जलन सी हुई उसे उस शख्स से जिसके नाम का सिंदूर अभी उसकी मांग में हल्का सा झलक रहा था। इतनी निडरता तो उसके हिस्से में होनी चाहिए। दीवानगी का आलम एक कदम और आगे बढ़ा और वो बाहर निकल गया। इधर अंक आसपास की जमीन देखने गया था। एक अनाथ आश्रम के लिए हुआ ऐसा कि नम्रता और संगीता एक संस्था से जुड़ी, वहीं के लिए की गई फंडिंग के हिसाब से पैसा इकट्ठा हो जाने के बाद जमीन देखने का काम शुरू हुआ था, जो नम्रता ने अंक को करने को दिया था। वो सुबह से वहां गया था और रात हो जाने तक अभी वापस नहीं आया था। समर्थ भाई, आपने अंक को देखा? वो हाल में बैठकर टीवी का रिमोट उठाकर बोली। नहीं तो शायद माँ को पता हो, पूछ लो, वही उसे ढूंढ रही थी आज सुबह। अच्छा, अग्नि टीवी पर नजरें समाकर बोली, जबकि दिमाग उसका अंक के पास था। सुबह से एक बार भी उससे बात तक नहीं हुई थी उसकी। अग्नि, खाना खा लो आकर। संगीता जी सबको खाने पर बुलाने आई तो उससे कहा। वो सर हिलाकर बोली। पता नहीं अंक कहाँ रह गया। दीदी, आपने फ़ोन किया था? वो पलटकर नम्रता जी से बोली। हाँ, अभी बात हुई थी, रास्ते में है, बोल रहा था ज़मीन बहुत अच्छी है। मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। अग्नि उनकी बात सुन उठकर बोली। पर अभी तो आई हो, खाना खा लो। संगीता फिर एक बार बोली। नहीं, मैं अभी वापस आ जाऊंगी माँ, वो कुछ रुक कर बोली तो संगीता चुप हो गई। अपने बेटे के आंखों की खुशी को समझ वो अग्नि के आगे एक कदम बढ़ा रही थी, जिसमें आज अग्नि का माँ कहना उन्हें ना जाने किस एहसास से भर गया। बाहर मौसम कुछ खुशनुमा सा हो गया था। वो जैसे ही बाहर आई कि अंक की गाड़ी गेट से अंदर हुई, उसका दिल धड़क उठा। वो ना जाने किस सोच में डूबा गाड़ी से उतरा और अंदर की तरफ जैसे ही मुड़ा, सामने खड़ी अग्नि उसे दिख गई। वो भागकर उससे लिपट गया। अग्नि दो कदम पीछे हुई, पर फिर संभल कर उसे खुद में समेट लिया। मेरा वेट कर रही थी, वो उसके कंधे पर होठ रखकर बोला तो अग्नि को दिन भर की थकान कहीं जाती हुई लगी। आई मिस यू। दिन भर मैंने आपका फ़ोन ट्राई किया, लगा ही नहीं। वो मीठा सा सिकवा कर बोला। मैं जहाँ थी वहाँ नेटवर्क कम आता है अंक, वो बोली तो अंक और उससे कसकर लिपट गया। बाहर चले कहीं? वो आंखें बंद करे हुए ही बोली। अंक सही कहता है, उसे आज समझ आया, जब इंसान किसी को वक्त देना चाहे तो किसी भी चीज़ का बहाना उसमें शामिल नहीं हो पाता। थकान शारीरिक होती है, पर दिल और मन किसी को मोहब्बत करने से कभी नहीं थकता। अभी चलो, मैं भाई को मैसेज कर दूंगा। वो उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाकर बोला और स्पर्श को मैसेज डाल दिया और वापस गाड़ी रोड की तरफ बढ़ा दी। सुंदर सा फूलों का बगीचा, जिसमें रात को जल रही रंग बिरंगी लाइट उसे बहुत शांत खूबसूरत बना रही थी। हवा में घुलती फूलों की महक रूह तक उतर रही थी। अंक, ये पार्क रात में किसी को भी अंदर आने की एंट्री नहीं देता। वो कुछ याद आते ही बोली। हाँ, मुझे पता है, पर इसलिए तो मैंने मेन गेट पर आपका नाम बताया तो उन्होंने झट से कह दिया जाओ। वो बोला तो अग्नि ने उसे घूर कर देखा। अंक मुस्कुरा उठा। अग्नि, वो धीमे से उसे देखकर बोला तो अग्नि का दिल एक लय धड़का। आंखों की रंगत बदल नरमी और मोहब्बत के रंग में रंग गई। हाँ, वो आगे बढ़कर उसके बालों को संवार कर बोली। अच्छा लगता है मुझे जब आप मेरे बालों को संवारती हो। आपसे पहले मुझे कोई लड़की कभी इतनी अच्छी लगी ही नहीं जितना आप लगती हो। वो भोलेपन से बोला तो अग्नि की रूह को छू गया। मुझे भी, अग्नि धीमे से बोली। अंक के जैसे शब्द उसे कहाँ मिलते थे, तो उसके ही शब्दों में हामी भर देती थी वो भी। वो वहीं पार्क के बीचों बीच पत्थरनुमा बेंच पर बैठ गए थे। अंक ने आगे बढ़कर उसके गर्दन के पास से बाल हटाए। अग्नि को आज उसकी आंखें बोलती हुई लगी। वो कुछ संभल कर उसके करीब खिसक गई। वो धीमे धीमे उसके गर्दन पर होठ रखकर उसकी कमर पर हाथ रख उसे खुद के करीब भींच रहा था। आई लव यू अग्नि, वो उसके कान के पास जाकर धीमे से बोला तो अग्नि की आंखें झटके से खुल गई। उसने तुरंत उसके कंधे पकड़ उसे अपने सामने किया। वो मदहोशी में बंद हुई पलकों को खोलता हुआ उसकी तरफ देखने लगा। क्या कहा तुमने?
पहले मैं किस कर सकता हूँ? वो बाद में, पहले बताओ क्या कहा? यही कि आपकी आँखें बहुत अच्छी हैं। नहीं, कुछ और कहा तुमने? आप मुझ पर गुस्सा करती हैं तो अच्छी लगती हैं। नहीं, कुछ और, वो झुँझलाने लगी थी। क्या कहा मैंने? मैंने तो कुछ नहीं कहा, वो मासूमियत से मुँह बनाकर बोला। अंक साफ-साफ बोलो, लिटरली साफ-साफ बोलो क्या कहा, वरना 10 दिन के लिए कमरे से बाहर सुलाऊँगी। वो टिपिकल वाइफ की तरह उसका कॉलर पकड़ धमकी देकर बोली तो अंक सहम गया। नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी, मैंने सिर्फ ये बोला था कि आई लव यू। वो तुरंत बोला तो अग्नि 2 मिनट के लिए खामोश हो गई। गलत कहा क्या? सारे लोग अपनी बीवियों से प्यार करते हैं, मुझे भी है आपसे। वो उसको ऐसे देख धीमे से बोला। नहीं, गलत नहीं है, वो पलट कर बोली। एक मुस्कान उसके चेहरे पर सज गई। दुनिया भर की समझदारी भी कभी-कभी किसी काम की नहीं। भोलापन अक्सर दिल की बातों को शब्द कितनी आसानी से दे देता है और समझदार बस सोचते ही रह जाते हैं। अब मैंने बता दिया है और अब मैं कमरे में ही सोने वाला हूँ। आप अपने पति को कमरे से बाहर नहीं निकाल सकती। वो इतनी बड़ी बात की खुशी अग्नि को मनाने भी नहीं दे रहा था। उसके सामने आकर बोला, मैं कैसे सोऊंगा बाहर? ये बहुत गलत है, मैं गुस्सा हो जाऊंगा फिर। तुम्हें गुस्सा होना आता है अंक? अग्नि माथे पर 2 उंगलियां रख सर झुकाकर अपने भोले भंडारी की बातों के ओर छोर को बिना समझे बोली। मतलब इस टाइम इतनी बड़ी बात बोलकर अभी भी उसकी गुस्से में कही हुई बातें पर अटके रहने का काम अंक ही कर सकता है। वो मैं नहीं जानता। तुम्हें किस करना है अंक? वो बोली तो उसने तुरंत उसे पलट कर देखा। हाँ, वो सर हिलाकर तड़प कर बोला, पर तुम तो गुस्सा होने वाले थे मुझसे। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कहाँ गुस्सा होना आता है, वो काम तो मेरी बीबी का है। मैं तो शांत, प्यारा और हॉट क्यूट पति हूँ आपका। वो धीमे धीमे उसके करीब आता हुआ बोला। अच्छा, हाँ, तभी तो आपको मुझसे प्यार है। वो पलटकर संजीदगी से बोला तो अग्नि हैरान सी रह गई। आप बोल नहीं पाती तो क्या, मैं समझ सकता हूँ। आपका रातों को लेट आकर मेरे बाल सवार माथे को चूमना मुझे आपकी दिन भर की तड़प नींद में ही समझा देता है। कसकर बाहों में भर लेना आपका मुझे खोने का दर्द दिखा देता है। आपकी इन नीली आँखों में मेरे लिए उतरी हुई ये अलग रंग मुझे दिख जाते हैं। और याद है मेरी आँखों की सुर्खी, पानी था सिर्फ मेरी आँखों में, उन आँसुओं की जलन तो आपकी आँखों में दिखाई दे रही थी मुझे। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, आप तो सता जाती हैं, कर गुज़र जाती हैं। वरना आधी रात को दिन भर काम करने के बाद बिना शिकायत मेरे साथ मेरी हर बेमतलब बात आप यूँ सुनती रहें। मैं सिर्फ शब्द दे रहा हूँ, इज़हार तो आपके हिस्से का है अग्नि। क्यों करती हैं आप इतना प्यार मुझसे? अंक बोला तो अग्नि को लगा कि जैसे शब्द खत्म हो गए हों। उसके लिए आप अपनी मोहब्बत का दम तो सभी भरते हैं, पर वो तो सामने वाली को मोहब्बत को अपने इससे ऊपर रख रहा है। क्या ऐसा कोई होगा जो इस कदर बेहद होगा? एक एक एहसास उसके शब्दों में पिरोया है उसने। कैसे वो उसे इतनी मोहब्बत कर सकता है और कहता है कि इजहार उसका है। वो तो कहीं है ही नहीं, उसके जिस्म रूह सांसों में तो वो ही समाया हुआ है और इस हद तक बसा हुआ है कि वो पागल हो सकती है उसके एहसास के बिना। अग्नि का गला दम घुटने तक भर आया। उसने रुकती हुई सांसों की वापस लेने के लिए उसके सामने बाहें फैला दी और वो उसके सीने में सांसों की लय को समेटता हुआ समा गया। हाय! आज का पाठ पढ़ते-पढ़ते कहीं-कहीं आँखों में इतने आँसू आए और कहीं हँसते-हँसते मैं बोल ही नहीं पा रही थी। बहुत सारा रिपीट करना पड़ा तब जाके आज का पाठ तैयार हुआ है। आप लोगों को आज के पाठ का सबसे खूबसूरत सीन कौन-सा लगा? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। आप लोगों के इतने प्यारे-प्यारे कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मैं आप सभी के कमेंट का जवाब नहीं दे पाती हूँ, लेकिन सच में आप लोगों के कमेंट पढ़कर दिल खुश हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आज का पाठ आप लोगों की रूह को छू गया होगा। किसके किसके दिल में सुकून उतर आया है अग्नि और अंक की मोहब्बत को देखकर? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।